हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। अम, आपके आज की रीडिंग में बहुत एक स्पेसिफिक मैसेज है जिसमें स्पेसिफिकली कौन है स्पिरिट टीम में अभी वो नहीं इतना क्लियर, लेकिन एंजलिक वाइब्रेशन है डेफिनेटली। गार्जियन एंजल या आपके जो भी इष्ट हैं या जिन्हें आप मानते हैं देवी देवता, वो डेफिनेटली एक बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। अम, लेकिन मैसेजेस बहुत स्पेसिफिकली गाइडेंस है किसी एक सिचुएशन के अराउंड, जिसमें मैं सिर्फ ये सुन रही हूँ तो क्या हो गया, इट्स ओके, इट्स फाइन। तो इस तरह की कोई एनर्जी है, हो सकता है आपकी लाइफ में सिचुएशन में अभी कुछ ऐसा हुआ है। शायद कोई मनमुटाव है, हो सकता है कि जैसे कोई झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई, कहा सुनी हो गई। या कुछ लोगों के लिए इस तरह का भी आ रहा है कि जैसे किसी की तबीयत ख़राब हो गई, ऐसा कुछ न्यूज़ मिली है। तो उसके लिए भी एक पॉजिटिव प्रिडिक्शन है कि ठीक हो जाएगा, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अम, किसी के काम के लिए भी ये चीज़ आ रही है कि कोई एक बेसिकली किसी तरह का कोई एक नो आया है आपकी लाइफ में। अम, जैसे कोई जॉब ऑफ़र था वो नहीं आया, या कुछ प्रमोशन था वो नहीं हुआ, कुछ जॉब से रिलेटेड है, उसमें भी वो कह रहे हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं क्या मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले आपकी टीम कह रही है, देखिए यस सन, कि इसमें कहीं किसी न किसी तरह की हिडन ब्लेसिंग है। जो भी ये सिचुएशन है इसीलिए उसकी शुरुआत है, तो क्या हो गया? ये आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है। इवन फॉर द मेडिकल रीज़न वाली जो मैसेज था उसमें भी कोई किसी न किसी तरह का कुछ ब्लेसिंग है जो अभी नहीं पता है, और इवेंचुअली वो हेल्थ की उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएँगे, जो भी जिनके भी साथ ये है। हो सकता है आपके लिए कोई हेल्थ की इस तरह की न्यूज़ आई हो, बट लेकिन इसमें ये ठीक हो जाएगा, इसमें परेशान होने वाली दिक्कत नहीं है। किसी के लिए मैं बहुत स्पेसिफिकली सुन रही हूँ, डॉक्टर्स आर नॉट राइट। हो सकता है कुछ किसी की लैब रिपोर्ट का मिक्सअप भी कहीं पॉसिबल है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। इस तरह का कुछ है ऐसा जो आपको पूरी तरह से पता नहीं है। तो जिस भी लाइफ के फ्रंट में सिचुएशन में ये आपके लिए है, 4-5 निकल आए शायद अलग-अलग तरह के, उसमें बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि देयर इज़ लाइट देयर, देयर इज़ पॉजिटिविटी देयर, जो आपको अभी नहीं पता है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये एनर्जी पॉइंट कर रही है कि जो बार-बार लुक बैक वाली आदत, कि हम बार-बार पलट के एक ही उस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं और उसी में लूप में घुसे हुए हैं, वो नहीं करना है। रादर स्टे फोकस्ड ऑन द लाइट और स्टे फोकस्ड ऑन दिस मैसेज कि यहाँ पे पॉजिटिविटी है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और शायद हो सकता है कोई टेस्ट भी हो सकता है व्यूअर्स की, यूनिवर्स हमारा टेस्ट ले रही हो, ये चीज़ भी हो सकती है। मैं यहाँ पे जगह छोड़ने के लिए कह रहे हैं गाइड्स, यहाँ पे कोई एक कार्ड बाद में आएगा, तो लेट्स फॉलो द स्प्रेड। बैलेंस इम्पॉर्टेंट है। आपको अपनी इस सिचुएशन में अपनी वाइब्रेशन पे ध्यान देना है, अपने बैलेंस पे ध्यान देना है। शायद टेस्ट यही है कि इस सिचुएशन से आपकी अपनी डायनामिक्स, जो आपकी अपनी वर्किंग्स हैं, वो कितना अफेक्ट हो रही हैं। आप किस तरह के इमोशंस फील कर रहे हैं, आप कैसी एनर्जी में हैं, क्या सोच रहे हैं। तो वो नेगेटिविटी के साथ आइडेंटिफाई नहीं होना है, ये कोशिश करनी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस का भी मैसेज है, और आपने जो हार्ड वर्क किया है इसके अराउंड, उसके एक्नॉलेजमेंट का भी मैसेज है कि आपकी स्पिरिट टीम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रही, मना नहीं कर रही कि आपने मेहनत करी है। जहाँ पे भी आपको ऐसा अनफेयर फील हो रहा है, उस काम को, उस मेहनत को जो आपने करी है उसका ये आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन अभी पेशेंस रखो, धैर्य रखो, ये एक मैसेज है। तो किसी ना किसी तरह से आपकी सिचुएशन के साथ कनेक्ट होता है। जिस भी सिचुएशन के साथ आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इस मैसेज को प्लीज़ ध्यान दें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैसेज है। फिर है जस्टिस, ये जस्टिस विल बी सर्व्ड। तो जो अनफेयर वाली हम बात कर रहे थे, ये उसका क्लैरिफिकेशन है कि इट इज़ नॉट अनफेयर। आप अभी देख नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, और अगर वो वाइब्रेशन आपकी थोड़ा सा लो होने लगेगी तो ये मुश्किल भी हो जाएगा आपके लिए समझना। तो इसलिए उस गाइडेंस की इसकी बहुत ज़रूरत है, टू स्टे फोकस्ड ऑन लाइट। 6 ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटी है, गिफ्ट है, आपको अभी नहीं पता। ये फिर से इसके साथ मैसेज है, 6 ऑफ कप्स। और यहाँ पे एक थोड़ा सा चाइल्डहुड एनर्जी पे बार बार फोकस जा रहा है।
हो सकता है आपके अपने इनर चाइल्ड के लिए ये मैसेज है या आपके इनर चाइल्ड से मैसेज है। बट लेकिन आपकी चाइल्ड एनर्जी इसमें इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी जो हमारे बचपन से रिलेटेड होती है या जो हमारे अंदर एक बच्चा होता है सबके अंदर, उस एनर्जी के साथ यहाँ कहीं इसका संबंध है। तो अगर वो एनर्जी इसलिए आपकी वाइब्रेशन लो भी फील हो रही हो, तो आप इसमें थोड़ा सा इस तरह की प्लेफुल एनर्जी को लाएं ध्यान बटाने के लिए। जहाँ भी आपका जहाँ भी आपकी चाइल्ड एनर्जी एक्सप्रेस होती है, कुछ भी जैसे इस तरह का खेलना या कुछ अच्छा देखना या कुछ दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, तो एक तरह का डिस्ट्रैक्शन भी प्रोवाइड कर रही है स्पिरिट कि उसको आप उस टाइम के लिए, पेशेंस के दौरान जो आपको टाइम निकालना है, आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, इससे आपको उस एनर्जी के उस बैलेंस में, उस वाइब्रेशन को मेंटेन करने में भी हेल्प मिलेगी। 2 ऑफ वांड्स, टाइम रहते आपको दिखेगा, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। सही वक्त पे आपको सही चीज़ें दिखने लगेंगी और एक तरह का एक्सपेंशन है, एक तरह की क्लैरिटी है जो आपकी तरफ आएगी। अभी आपके पास वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, शायद इसलिए आप उस चीज़ को अभी नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, और इसलिए एक इनर कॉन्फ्लिक्ट हो गया है शुरू। एक अंदर एक तरह के कॉन्फ्लिक्ट में आप बार-बार फँस जाते हैं, बार-बार वो एनर्जी उस तरफ चली जाती है। क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। या तो हर्मिट कार्ड डेफिनेटली इस चीज़ की तरफ पॉइंट कर रहा है, वो पेशेंस एनर्जी तो है ही 7 ऑफ पेंटिकल्स की, लेकिन हर्मिट उस क्लैरिटी को सामने लेके आ रहा है कि जो ये इनर कॉन्फ्लिक्ट है, ये तब है जब ये एनर्जी वाइब्रेशन लो हो रही है ना? जब आप किसी तरह की उस इन्फॉर्मेशन में पीछे अफेक्टेड हैं। लेकिन अगर आप सही तरह से लाइट में कि इसमें भी कुछ मेरे लिए भला है, सब कुछ जो हो रहा है उसमें मेरी कुछ भलाई है, यूनिवर्स ऑलवेज हैज़ माय बैक। जब इस फेथ के साथ, इस विश्वास के साथ आप उस सिचुएशन पे नया पर्सपेक्टिव डालेंगे और जब थोड़ी शायद और इन्फॉर्मेशन आपको इस पेशेंस के साथ मिलेगी, तो आपको वो जस्टिस दिखेगी और वहाँ पे आपको उस पर्सपेक्टिव चेंज में, उस हर्मिट मोड में एक विज़डम की तरफ अम, आपको वो एनर्जी लेके जाएगी, क्लैरिटी वो आएगी। और जिस तरह से हर्मिट ने ये अपनी लाइट इसमें लालटेन में पकड़ी हुई है, ये उसकी इनर लाइट है, जो उसे गाइड कर रही है आगे जाने के लिए। उसके लिए उसे आँखें खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो लाइट ही उसे लेके जा रही है। तो ये उस बैलेंस का रिज़ल्ट है, उस क्लैरिटी का रिज़ल्ट है। और शायद आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग इस वक्त इन सब चीज़ों के साथ हो सकता है कुछ लोगों के लिए एंटैंगल्ड है कि आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग होनी है और वहाँ पे ये रिज़ल्ट फिर आपको दिखेगा। तो आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग के बाद ये ग्रोथ आपको दिखेगी। इसमें थोड़ा वक्त भी लग सकता है, अगर स्पेसिफिकली इनर चाइल्ड की हीलिंग के साथ आप रेजोनेट हो रहे हैं, तो आपके लिए ये पेशेंस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, दूसरे डेक का पहला कार्ड भी एग्जैक्टली वही आया है, एंजल ऑफ हैप्पीनेस, द सन। एंड दिस इज़ व्हाट wants to sit here and look at the inner child here, कितना खुश है, जंपिंग विद जॉय। तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है फ्रेंड्स आपकी इस रीडिंग का आज। आप जिस भी सिचुएशन में हैं वो वही ओपनिंग है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये इट्स फाइन, इट्स गोना बी ऑल, सब ठीक हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं किसी तरह के जस्टिस के साथ इन्वॉल्व है। देखिए, ड्रामा है, उस ड्रामे की तरफ नहीं जाना है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये इम्पॉर्टेंट है। हम्म लाइफ की डीलिंग्स हैं, लाइफ की वर्किंग्स हैं, जो हमारी 3D रियलिटी है, लाइफ है, वो प्ले हो रही है और कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई क्लियरिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है आपके लिए, जो डिपेंड करता है कि आपकी वाइब्रेशन नीचे नहीं जानी चाहिए, उस इनर कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है। अपने आप थोड़े टाइम में उस एडवाइस के साथ अगर आप अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन रखें, तो उस हर्मिट के थ्रू ये ड्रामा निकल जाएगा लाइफ से। पेशेंटली ये एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी लाइफ से, वो टेस्ट पूरा हो जाएगा, वो लाइट की जो ब्लेसिंग है वो आपको दिखेगी और ये रिज़ल्ट रहेगा। वेरी ब्यूटीफुल। चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा और लेते हैं, क्योंकि अगेन फिर से वो सिचुएशन पे इतना नहीं दिखा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, पर उस पर क्या आपको करना चाहिए, क्या हैंडलिंग है और मतलब क्या गाइडेंस है, क्या उपाय है, कैसे आपको हेल्प मिलेगी, उस पर फोकस है।
सो वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, जनरॉसिटी। ये एनर्जी फिर से तीसरी बार निकल के आई है आपके कलेक्टिव में फ्रेंड्स, चैरिटी की। शनिदेव के प्रभाव को कम करने के लिए किसी तरह की कोई चैरिटी करें, किसी तरह का कोई दान दक्षिणा दें, एनिमल्स की हेल्प करें। इस तरह की रीडिंग कुछ लास्ट 2 रीडिंग्स में आ चुकी है, तो आप चाहें तो उन दोनों रीडिंग्स को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप उन दोनों से आ रहे हैं तो ये फिर से वही कनेक्शन है कि ये चीज़ें अभी इम्प्रूव हो रही हैं और ये आपका वो लिंक है उस कनेक्शन का कि इम्प्रूव हो रही हैं उस मैसेज पे जाने के लिए। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इसी रीडिंग को ही देख रहे हैं और एज अ टाइमलेस रीडिंग भी देख रहे हैं, तो ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। किसी भी तरह का कोई जेनरस एक्शन आपके लिए अच्छा रहेगा। वो जेनरॉसिटी ये भी हो सकती है फ्रेंड्स कि जो भी ड्रामा चल रहा है लाइफ में उसमें आप रिएक्ट ना करें, उसमें आप सामने वाले के साथ ज़्यादा कंपैशन के साथ बात करें, पेशेंटली बात करें। सिंपल ये भी मैसेज हो सकता है उस सिचुएशन के लिए जिसमें भी आप हैं। और ख़ास तौर से अपने लिए भी जनरस रहें, अपने साथ भी कुछ टफनेस के साथ ना रहें। डोंट बी टफ ऑन योर सेल्फ, आपकी स्पिरिट टीम कह रही है। अपने साथ भी उस जनरॉसिटी के साथ खुद को ट्रीट करें। लक, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एनर्जी पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है। कंफर्मेशन है कि ये लक की जो एनर्जी है वो है इस एनर्जी में, लेकिन अभी आपको नहीं दिख रही। तो फिर से वही चीज़ अगेन एंड अगेन वो सिर्फ इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि तुम्हें अभी दिख नहीं रहा है, अभी समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये रीडिंग देख के कि ऐसा कुछ है, पर ऐसा होगा। इट्स गोना हैपन। ये देखिए, एस ऑफ कप्स, अगेन अ ब्यूटीफुल पॉजिटिव ब्लेसिंग। मैसेज है लव, तो वही सेल्फ लव की तरफ फिर से वो मैसेज ले जा रहा है। और दूसरा, जिसके साथ भी आप इस सिचुएशन में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप जेनरोसिटी और लव की वाइब्रेशन के साथ उनके साथ इंटरेक्ट करें, वो आपकी गाइडेंस है। ओके, सिचुएशन टफ है, डेफिनेटली सिचुएशन टफ है, बट यस, आपको अपने उस किंग ऑफ कप्स कमिटमेंट के साथ, उस जनरोसिटी और लव के साथ कमिटमेंट के साथ रहना है। और यही लव और जनरोसिटी और कमिटमेंट उस चैरिटी की तरफ भी है जो जनरोसिटी की तरफ हम पिक कर रहे थे। तो डेफिनेटली ये आपके लिए जस्टिस, देखिए फिर से बॉटम डेक एनर्जी आपके लिए जस्टिस लाएगा। वो लाइट आपकी लाइफ में आ रही है। अगर स्पेसिफिकली इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए ये है तो वो हो रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लें, थोड़ा ध्यान दें इस गाइडेंस पे और उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करें। क्योंकि अगर इनर चाइल्ड की रीडिंग के साथ आप रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो उस रीडिंग में बहुत सपोर्ट लगता है उस हीलिंग में, और बहुत कॉन्शियसली और संभल के करना होता है उसको। तो जो भी आपकी गाइडेंस जिस भी सिचुएशन के साथ आपने रिलेट किया फ्रेंड्स, गाइडेंस उन सब सिचुएशंस के लिए सेम है। और शनि का जो भी प्रभाव है उसके साथ भी आप थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दें। हो सकता है थोड़ा देख लें आपके एक चार्ट में सैटर्न क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जो यूनिवर्स का टेस्ट है हो सकता है कार्मिक टेस्ट भी हो किसी तरह का, और इसलिए ये हो रहा है। पर इम्पॉर्टेंट है कि इस वाइब्रेशन अपनी नहीं ड्रॉप करनी है, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है। जो भी सोर्स है उस नेगेटिविटी की, उससे डिटैच्ड रहना है, उस लाइट की तरफ, उस भरोसे की तरफ बढ़ना है कि ये मेरे लिए ठीक हो रहा है, इसमें मेरा कोई भला है, मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मुझे पता चलेगा। लक इज़ ऑन योर साइड। पर आपकी वाइब्रेशन में लव और जनरोसिटी होनी चाहिए, एंड जस्टिस विल बी सर्व्ड। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग फ्रेंड्स। इस सिचुएशन से घबराइए नहीं। स्पिरिट का, आपकी टीम का आपके ऊपर सपोर्ट है, आशीर्वाद है। दे आर हेल्पिंग यू एंड कमिंग विद गाइडेंस। तो जो की फैक्टर है वो उन्होंने आपको बता दिया है कि इससे टस से मस नहीं होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वो टेस्ट फेल कर देते हैं ना तो फिर वो वापस होता है। वी हैव टू फेस दैट टेस्ट अगेन। तो जो भी ड्रामा है उससे डिटैच रहिए और लव और जनरोसिटी की वाइब्रेशन के साथ कनेक्टेड रहिए। बहुत सारी लाइट, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं। इस सिचुएशन से घबराइए नहीं, सब अच्छा होगा। दैट इज़ वॉट योर स्पिरिट टीम इज सेइंग। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर फ्रेंड्स। गुड लक ऑन योर जर्नी विद योर सिचुएशन। लॉट ऑफ लव एंड सपोर्ट। टेक केयर एंड आई विल सी यू आपकी अगली रीडिंग में फिर से। टेक केयर, बाय।